नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र में कोरोना से मचा हड़कंप। भिवंडी के वृद्धाश्रम में 69 बुजुर्ग संक्रमित। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के एक वृद्धाश्रम में कोरोना वायरस का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में खलबली मच गई है। ये सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने जारी की संशोधित गाइडलाइन। वैक्सीन के बावजूद कोरोना टेस्ट अनिवार्य। वैक्सीनेशन के बावजूद जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण पर दिए निर्देशों का राज्यों ने पालन नहीं किया तो हम बनाएंगे स्वतंत्र टास्क फोर्स। आज केंद्र सरकार ने लंबा चौड़ा हल्फनामा दाखिल किया। इस हल्फनामे में दिल्ली एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण आयोग की तरफ से पिछले 1 साल में राज्यों को भेजे गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली तस्वीर आई सामने। डेल्टा से ज्यादा म्यूटेशंस नजर आए। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहली तस्वीर सामने आई है, जिससे पता चलता है कि ओमिक्रॉन के कोरोना के अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा म्यूटेशंस हैं। दिल्ली में आज से खुल रहे सभी कक्षाओं के स्कूल। वर्क फ्रॉम होम भी खत्म। सरकार ने जारी किए निर्देश। दिल्ली समेत यूपी हरियाणा में वायु प्रदूषण का अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में बनी हुई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इंसाफ सिर्फ एक कदम दूर। आम लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों का सफाया हुआ। सुरक्षा बलों ने महज 1 महीने में घाटी में आम लोगों की हत्या की घटनाओं को अंजाम देने वाले सभी आतंकियों को मार गिराया है। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक सभी 10 बड़े आतंकियों का खात्मा हो चुका है। सरकार को किसानों से करनी होगी बातचीत। एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने समेत कई मुद्दे बाकी। राकेश टिकैत बोले। उन्होंने कहा कि सरकार को बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी शहीद किसानों के मामले हैं, किसानों के खिलाफ मुकदमे हैं और एमएसपी है। सरकार गलतफहमी में ना रहे कि हम बिना बातचीत के वापस चले जाएंगे। बीकेयू नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार धोखे में रखकर निपटाना चाहती है, बिना बातचीत किए हम नहीं हटेंगे। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि अभी एक मामला बाकी है। 1 साल में जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार बैठकर बात करे, समाधान निकल जाएगा। सरकार धोखे में रखकर जालसाजी के साथ गलत बयानबाजी करके मामले को निपटाना चाहती है तो उससे मामला खत्म नहीं होगा। अगली खबर एमपी से। युवक ने अमेज़न से ऑनलाइन सल्फास मंगवाकर किया सुसाइड। पुलिस ने ई-कॉमर्स साइट के 2 अफसरों को किया तलब। एएसपी ने बताया कि मृतक के पिता की शिकायत पर हमने इस कंपनी के कारोबार विकास और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के 2 अफसरों को नोटिस जारी किया है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। स्वर्ण औरतों पर दिए बयान के बाद मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अनूपपुर के फुगना में मंत्री बिसाहुलाल ने ठाकुर महिलाओं पर विवादित बयान दिया था। महिलाओं पर दिए बयान के बाद मंत्री जी चौतरफा घिर गए। कृषि कानून रद्द करने के फैसले का यूएन के मानव अधिकार विशेषज्ञ ने किया स्वागत। कहा, पूरी प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। भारत सरकार के कृषि कानून निरस्त करने के फैसले पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वह कानून बनने के लिए पूरी हुई लंबित प्रक्रिया का भी सम्मान करते हैं। कृषि कानून वापसी पर बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी हुआ पारित। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पहले ही दिन लोकसभा में पारित हो गया। पेपर लीक मामले में अब तक 29 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब। पेपर लीक मामले पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। देवस्थानम बोर्ड को भंग करेगी उत्तराखंड सरकार। जल्द हो सकता है ऐलान। मंत्रिमंडल की देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर सहमति बनाई गई है। अब सिर्फ राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। दिल्ली सरकार टीवी शो के जरिए छात्रों को सिखाएगी स्टार्टअप का तरीका, निवेशकों तक पहुंचाने में करेगा मदद। दिल्ली सरकार की ओर से लॉन्च की गई इस शो में छात्रों को निवेशकों के सामने अपने स्टार्टअप विचारों को प्रस्तुत करने और प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास। आपको बता दें, कांग्रेस का आरोप किसानों के लिए चर्चा चाहते थे, सरकार ने नहीं दिया बहस का मौका। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, एमएसपी लीगल गारंटी के साथ लागू की जाए। 35,000 किसानों को झूठे केसों में फंसाया गया, उन्हें मुक्त कराने की मांग और आंदोलन के दौरान मृतक 700 किसानों को मुआवजा देने की मांग पर सदन में चर्चा के लिए मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें सदन में बोलने नहीं दिया गया।
अगली खबर पश्चिम बंगाल से। नदिया दुर्घटना से जुड़ा मामला। दुर्घटना में मृत 18 लोगों के परिजनों को बंगाल सरकार ने दी वित्तीय मदद। 2-2 लाख रुपए की दी सहायता। पश्चिम बंगाल के वन मामलों के मंत्री और गैर पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मौके पर पहुंचे और पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपए के चेक सौंपे और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए। कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए बनेगा पोर्टल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को 2 हफ्ते के भीतर तैयार किया जाएगा। दिल्ली में ट्रेन से अब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।